हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हमें पता है, हम क्लास 4 सीरीज़ को स्टार्ट किया है हमने, जिसका हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने उसका टॉपिक पढ़ा था 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन दो टाइप से, विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग। उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हमने अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है और कुछ लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व किया है। आज हम क्या करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। दैट इज द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 45,825 rupees and that of a car is rupees 3,97,899. Which of the two cost more and by how much? इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको ये दोनों, एक बाइक का रेट है और एक कार का रेट है, तो इन दोनों में से किसका प्राइस मोर देन है और वो कितना है, तो ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जो गिवन है हमें वो लिखना पड़ता है, देन जो फाइंड है हमें वो लिखना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है, देन फाइनल आंसर। तो गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड द गिवन इज द प्राइस ऑफ बाइक इज 45,825 rupees एंड द प्राइस ऑफ कार इज 3,97,899। तो हम देख सकते हैं ये लेग पोजीशन तक नंबर गया है, 1000 पोजीशन तक ही है, तो ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। सो हियर द प्राइस ऑफ द कार इज मोर देन दैट द प्राइस ऑफ बाइक। नाउ वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कार एंड द प्राइस ऑफ बाइक। अब हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो डिफरेंस किस तरीके से लेंगे, आप ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, देन उसके बाद अपने स्मॉलर नंबर की वंस पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर की वंस पोजीशन के नीचे लिखेंगे। ऐसी 10th पोजीशन की नंबर के नीचे 10th पोजीशन का नंबर आएगा, 100 पोजीशन के नीचे 100 पोजीशन नंबर, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 पोजीशन नंबर एंड देन लेग पोजीशन। सेकेंड वाले नंबर में हमारा लेग पोजीशन कुछ नहीं है, तो उसको हमने एम्प्टी रहने दिया, हमने लेग पोजीशन एज इट इज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ 9 है, यहाँ पे 5 है। सपोज आपके पास 9 टॉफीज़ है, 5 टॉफीज़ आपने किसी को दे दी है, तो आपके पास कितनी टॉफीज़ बची हैं, हमारे पास बची ओनली 4 टॉफीज़। ऐसी 9 में से यहाँ 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। यहाँ पे 8 में से 8 टॉफीज़ आपने किसी को दे दी, टोटल टॉफीज़ जितनी आपके पास थी, आपके पास रिमेनिंग कितनी बची है, आपके पास रिमेनिंग रही है ओनली 0 टॉफी, कोई टॉफी नहीं रही हमारे पास। ऐसे 7 में से 5 तो 2, 9 में से 5, 9 में से 4, 5 एंड देन 3 एज इट इज़। अभी कॉमा क्यों हमने मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीरियड्स हैं। ये है फर्स्ट पीरियड जिसमें आता है 1s, 10s और 100 डिजिट नंबर, देन सेकेंड पीरियड में आता है 1000 एंड 10,000 नंबर, देन थर्ड पीरियड में आता है हमारा लेग पोजीशन नंबर। सो इस तरीके से पीरियड्स को यहाँ पे अलग कर देते हैं और कॉमा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आपका ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हेंस द प्राइस ऑफ कार इज रुपीज़, जितनी भी वैल्यू आई है इतनी, मोर देन दैट द प्राइस ऑफ बाइक। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे प्राइस कार का, 3,52,074। 100 पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 आ गया है, और 74 आपका 1s और 10s मिलकर बन गया 74। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Second question is, by how much is 88,720 greater than 79,231? सेम क्वेश्चन कि ये नंबर सेकेंड इज दिस नंबर से कितना ग्रेटर है। तो क्या आएगा, सिंपली जब आपको डिफरेंस पूछा गया है, एक नंबर छोटा दिया एक नंबर बड़ा दिया, बोला गया है कि वो जो ग्रेटर वाला नंबर है वो कितना ग्रेटर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों के नंबर्स के बीच में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। मतलब 88,720 में से आप माइनस कर देंगे 79,231। सिंपली अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से तो 1 माइनस नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट साइड नंबर से 1 नंबर कैरी करना पड़ेगा। जो नंबर हम कैरी करेंगे वो 0 के इस साइड आ जाएगा। सपोज आपने यहाँ से 1 नंबर कैरी किया है, तो 1 नंबर यहाँ 0 के लेफ्ट साइड आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये हम रफ में छोटा सा ऊपर लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमने 1 नंबर कैरी किया, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया आपका टोटल 10। अब यहाँ पे 0 की जगह आपको क्या लेना है, 10। 10 में से आपको माइनस करना है 1, तो 10 में से 1 गया, आपके पास आया 9। अब यहाँ पे 2 में से आपने 1 नंबर यहाँ कैरी कर दिया था, वो 0 के लेफ्ट साइड आपने मेंशन कर दिया था, मतलब यहाँ 2 में से 1 नंबर लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, ओनली बचा है 1। अब बट 1 में से तो 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं रहा, हमने 2 में से 1 दे दिया, दैट्स वाई यहाँ पे 1 रहा।
अब 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो अगेन 1 को एक ग्रेटर नंबर बनाने के लिए जिससे कि 3 माइनस हो जाए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर फिर से यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। तो हम 7 से 1 नंबर बोरो लेंगे हम 7 से, और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड आप यहाँ इस तरीके से लिख देंगे 1 नंबर। तो यहाँ पे 1 और 1 मिलकर बन जाएगा टोटल 11। 11 में से आप 3 माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करने पर मिलता है हमें 8। ऐसे ही यहाँ पे अब 7 था, 7 में से 1 नंबर आपने यहाँ इसको दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा 6। 7 माइनस 1 6 बचा यहाँ पे। 6 में से 2 गया 4। अगेन यहाँ 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, सेम आपको प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। 8 इस वाले 8 से 1 नंबर बोरो करके इस वाले 8 को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आपका, यहाँ पे 8 के लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 8 18। 18 में से 9 गया 9 रहा, और यहाँ पे 7 रहा, 7 में से 7 गया 0। आप इस तरीके से 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी 0 अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए 1 10 100, तो एक ही पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर 1000 पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया कॉमा। सो हेंस द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज आर 9489। Third question is the sum of the two number is 60,401. If one number is 58,735, find the other number. सेम इसमें भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम दिया है 60,401 और वन नंबर गिवन है 58,735। अदर नंबर पूछा है, अगर दो नंबर का सम आपके पास है, सपोज यहाँ पे टू नंबर्स हैं, ये आपके पास 1 नंबर है और ये आपके पास 1 नंबर है, इन दोनों का सम टोटल आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, और यहाँ पे सिंपली मेरे को 1 नंबर ये गिवन है, ये वाला नंबर गिवन नहीं है। तो आपको ये नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सम में से एक जो सिंगल नंबर है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको जो फाइनल सेकेंड नंबर है वो आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे करेंगे कि सम ऑफ द नंबर्स माइनस ऑफ 1 नंबर। तो सम ऑफ नंबर इज 60,401 एंड माइनस ऑफ 58,735। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और सॉल्यूशन करके बताइएगा क्या नंबर आया आपके पास, सेकेंड नंबर। कैसे आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लास्ट वीडियो में जाके इसकी बेसिक सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने का मेथड देख सकते हैं, विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिर इसका फाइनल आंसर लिखिएगा, हेंस द अदर नंबर इज दैट। Next question is Ramesh deposited 28,560 rupees in his saving bank account. Later he withdraw rupees 10,893 from it. How much money is there in his account now? Suppose यहाँ रमेश की जगह आप अपना नाम भी ले सकते हैं। आपने कोई रुपीज़ डिपॉजिट किया अकाउंट में और कुछ टाइम के बाद आपने कुछ रुपीज़ विड्रॉ कर दिए हैं 10,893। आप बता सकते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट रहा है। तो लेफ्ट अमाउंट कैसे फाइंड होगा, जितना आपने डिपॉजिट किया उसमें से जितना आपने विड्रॉ कर दिया उसको हटाकर आपको लेफ्ट अमाउंट पता चल जाएगा कि अकाउंट में कितना रहा। तो आप सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, मनी डिपॉजिट इक्वल्स टू दिस, मनी विड्रॉ इक्वल्स टू दिस, एंड द लेफ्ट मनी इन दिस सेविंग अकाउंट विल बी इक्वल्स टू मनी डिपॉजिट माइनस ऑफ मनी विड्रॉ। तो मनी डिपॉजिट इज 28,560 एंड मनी विड्रॉ इज 10,893। आप डिपॉजिट मनी में से विड्रॉ मनी को माइनस करिए, देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हैंस रुपीज़, दिस इज जो भी रुपीज़ आप यहाँ पे मेंशन करिएगा इज़ द इन हिज अकाउंट नाउ। तो उसके अकाउंट में जितने रुपीज़ यहाँ पे रिमेनिंग रहे हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से जब माइनस करेंगे देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आइए इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं एक बार प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे 1 है, 1 के यहाँ पे 0 है, 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो 0 को एक ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हमें इस अपने लेफ्ट साइड नंबर 6 से 1 नंबर यहाँ बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से पहले जब 1 नंबर बोरो के आ जाएगा तो वो 0 बन जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे 0 की जगह है हमारे पास नंबर 10। 10 में से आप 3 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 7। अगेन यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 1 नंबर तो आपने यहाँ दे दिया था, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 5 बचा है। 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 5 से 9 को माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से अगेन एक नंबर बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 5 ऑलरेडी यहाँ पे कितना रहा था 5, 1 नंबर आपने लेफ्ट साइड से ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 15। 1 और 5 15 मिलकर बन गया। अब 15 में से 9 को माइनस करना है, तो 15 में से 9 माइनस होता है, रहता है आपके पास 6। यहाँ पे 5 था, 5 में से एक नंबर आपने राइट साइड बोरो दिया था, तो यहाँ पे रहा 4। 4 में से 8 नहीं जाएगा। अगेन इसको ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर 8 से बोरो लेकर आगे आना पड़ेगा, और यहाँ बन जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा, आपके पास रहेगा 6। सिंपली यहाँ पे 8 था, 8 में से 1 नंबर यहाँ बोरो दे दिया था, तो यहाँ पे रहा 7। 7 में से 0 गया, ऑलरेडी 7 आएगा। 2 में से 1 गया, सिंपली आप लिख देंगे 1। और यहाँ पे देखिए अगेन पीरियड बन रहा है 1 10 100 1000।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉमा मेंशन करेंगे 10,000 और 1000 एंड 10,000। तो इस तरीके से आपके पास कितने रुपीज़ रहे 17,667 रुपीज़। So hence the rupees 17,667 is there in his account now. So इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये सिंपल आपके बेसिक सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज Raja planted 64,382 trees in a year. Next year, the number of the plants is increased to 72,468. How many new plants were added in this year? तो कैसे पता चलेगा आपने लास्ट ईयर में इतने प्लांट्स को प्लांट किया था और नेक्स्ट ईयर आपकी जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है 64,382 से 72,468 तक। तो जब इतनी नंबरिंग आपकी इंक्रीज़ हो गई तो कितनी आपने नंबरिंग टोटल इंक्रीज़ की है जो आप 72 तक पहुँचे हैं। तो उसको आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट ईयर में टोटल नंबरिंग है और जो लास्ट ईयर की नंबरिंग है उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है कि आपने और कितने प्लांट्स को, आपने कितने ट्रीज़ को प्लांट किया है, कितने ट्रीज़ आपने और एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए हैं जो आपकी नंबरिंग ये हो गई है। तो उसके लिए देखिए कैसे आप लिखेंगे लैंग्वेजेस की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राजा प्लांटेड ट्रीज इन अ ईयर इज 64,382. नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड इन द प्लांटेड ट्रीज इज 72,468. सो द नंबर ऑफ new plants added in this year will be 72,468 minus of 64,382. तो 72,468 में से आप माइनस कर देंगे 64,382 को, देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप सिंपली, ये तो बहुत ही सिंपल आपका सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, देन यहाँ पे फाइनल आंसर लिखिए। हेंस जितने भी आपके प्लांट्स की नंबरिंग आई है, न्यू प्लांट्स वर एडेड इन दिस ईयर। तो पता चल जाएगा आपने उस साल में कितने एक्स्ट्रा प्लांट को एडिट किया है, जो कि आपकी नंबरिंग 72 अप्रॉक्स तक पहुंची थी और लास्ट ईयर वो नंबरिंग हमारी 64 अप्रॉक्स थी। आप इसको मनी से कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पॉकेट में आपके अभी 10 रुपीज़ हैं, आपने देखा कि नेक्स्ट डे मेरे पास 15 रुपीज़ हो गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने वन डे में कितना और 10 में ऐड किया है जो आपके पास 15 रुपीज़ बन गए हैं। तो एडिशन के अकॉर्डिंग तो ये 5 ऐड हो जाएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा कि सपोज़ आपके पास नेक्स्ट डे आपके पास 15 रुपीज़ है और लास्ट डे तो आपके पास कितने रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ थे। अब आप बता सकते हैं कि आपने 10 में से 15 तक पहुंचने के लिए कितने रुपीज़ को ऐड किया है, तो आप सिंपली लगा देंगे यहाँ पे 15 में से 10 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 5। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जब 10 रुपीज़ थे आपके पास लास्ट डे और उसमें अगर आपने 5 रुपीज़ ऐड कर दिए तो आपको मिल गया 15। तो यही है इस तरीके से कि आपने लास्ट ईयर जो प्लांट्स अपने लगाए थे, ट्रीज़ लगाए थे, वो थे 64,000। आपने उसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्लांट्स को ऐड किया है जो प्लांट्स की नंबरिंग पहुँच गई है आपके पास 72,000। तो आपने कितनी नंबरिंग ऐड की है वो आपको डिफरेंस करके पता चल जाएगा। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन करिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज के लिए शुक्रिया। आगे हमारे पास 5 क्वेश्चंस और हैं, हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।